इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज वो मौजों से घबराया नहीं करते। जी व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैर आफियत से होंगे। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के करम से खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की हालत में होंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर मैं स्पेसिफ़िक अगर आपको मीनिंग बताऊँ, वो यही है कि अगर आप एक एक अगर पॉइंट में अगर इसकी बात करें तो वो है क्रिएटिविटी, यानी कि कलरिंग से खेलना। ठीक है? आप उस उन कलरिंग से आप किस तरह से खेलते हैं, कैसे प्ले आउट करते हैं। जैसे देखें, बिलफ़र्ज़ आप कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। सोचने के बाद आप उसमें ये सोचेंगे कि वो आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं। देन आप उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस का सोचेंगे। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है एक चीज़ को करने का, ठीक है? तो यही हमारी एक मेन चीज़ होती है, मेन फ़ोकस होता है। इसको हम डिज़ाइनिंग एक तरह से कहते हैं कि हम अपने पहले माइंड में उस चीज़ को सोचते थिंकिंग करते हैं, देन हम उस चीज़ को, उस आइडिया को पहले सोचते हैं, ख़्याल को, फिर उसको हम बनाने का सोचते हैं, फिर उसको हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो अब बेसिकली देखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो, अगर आपको ये नहीं कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। ये एक मेन पर्पस आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए आप इस बेहतरीन कोर्स को सीख सकते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, मोबाइल तो आजकल हर एक के पास है, एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के पास है, चाहे वो छोटा-सा बच्चा है, आजकल तो छोटे से बच्चे के पास भी ये चीज़ है। तो ये एक मेन ज़रूरत है आजकल हमारी, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? अगर आपको ये इसके ऊपर कमांड हो जाएगी तो आप हर चीज़ अपने घर में बैठकर बग़ैर किसी को कहे आप खुद इस चीज़ को कर सकते हैं। सिर्फ बात है थोड़ी-सी मेहनत की, थोड़ी-सी स्किल्स की, ठीक है? अब आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर जितनी अच्छी आपकी क्रिएटिविटी होगी, जितना अच्छा आपका माइंड में आइडिया होगा, उसको आप उतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को, उस डिज़ाइन को बना सकते हैं, ठीक है? अब डिज़ाइन तो आप खुद बना सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ़ जो है वो डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया जाएगा, ऐप्स का बताया जाएगा। आप उनका इस्तेमाल करते हुए आप खुद एक अच्छी-सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? आप अगर कंप्यूटर पे करते हैं, कंप्यूटर के लिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो ज़रा उसके लिए डेफ़िनेटली आपको हाई उसके लिए जाना पड़ता है। आपको उसके लिए ज़रा, अब हर एक के पास तो लैपटॉप नहीं होता, पीसी नहीं होता, तो अब वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? मेन पर्पस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यही है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होती है वो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन, आइडियाज़, इन सब को मिलाकर आपका जो बनता है, जो आपका डिज़ाइन बनता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। लाइक उसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? चाहे आप स्कूल के टीचर हैं, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड से आपका ताल्लुक़ है, हर एक फ़ील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है? अब बात आते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या हैं। ज़रा डेफ़िनेटली अगर आप किसी स्कूल के जो है वो इंचार्ज हैं या प्रिंसिपल हैं, लाइक एक्सेट्रा, अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, बिलफ़र्ज़ अगर आप कोई प्रोफेशनली तरीके से कोई और जो है वो किसी जॉब में हैं, तो आप उसमें भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले तो आप इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपको इस में जो आपको सिखाया जाएगा, किन ऐप्स का इस्तेमाल सिखाया जाएगा, वो आपके पास आ जाती हैं। एक आपके पास आ जाती है जो इसमें आपको मतलब जिसके बारे में आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
जो ऐप यूज़ की जाएंगी वो हैं पिक्सेल लैब, पिक्सआर्ट एंड मच मोर। एक आपकी एक ऐप आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्ट लेंगे वो हम लोग इंशाल्लाह ताला पिक्सेल लैब से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग पहले बैकग्राउंड इरेजर के हवाले से पढ़ेंगे कि कैसे आप सिंपल एक बैकग्राउंड का किस तरह से आप जो है वो एक ही क्लिक में आप रिमूव कर सकते हैं। वो इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो आ जाता है मेन आ जाता है इसका, हम जो इसमें हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हमारा आ जाएगा पिक्सेल लैब, ठीक है। तो पिक्सेल लैब से हम लोग स्टार्ट लेंगे, फिर पिक्सेल लैब में इसके बाद हमारी पिक्सआर्ट भी आ जाती है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला, इसमें हमारे पास आ जाएगी लोगो आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट लोगोस किस लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, ठीक है। चाहे आप देखते हैं आप घर में जो कपड़े पहनते हैं, देखिए कपड़ों के ऊपर भी डिफरेंट ब्रांड्स के आपको नज़र आ रहे होते हैं कि ये वाला जो कपड़े हैं ये इस ब्रांड के हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप शूज़ का ले लें, घर में जो आप जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी एक ब्रांड होता है, एक लोगो होता है, आपको बताया जाता है कि हाँ ये आपने फ़लाँ शॉप से फ़लाँ के उससे लिया है, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ होता है। इसी तरह आपका बैनर, फ्लायर्स, जिस तरह से अब आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आए, आपको क्या मिला, जो है वो एक बैनर, आपको एक फ्लायर आपके साथ शेयर किया गया। तो फ्लायर जो होता है ये आपका अपने ही जो आपका बिजनेस हो सके उसको प्रमोट करने के लिए भी आप जो वो बना सकते हैं इजीली, ठीक है। लाइक इसमें विजिटिंग कार्ड आ जाता है। विजिटिंग कार्ड जो होता है वो आपका जो वो उसके ऊपर आपकी लोकेशन होती है, उसके ऊपर आपका बिल फर्ज, अगर आपकी कोई शॉप है, शॉप के ऊपर आपका नाम मेंशन किया हुआ होता है और इसके साथ ही साथ आपका जो है वो लोकेशन सेंड की हुई होती है और उसके ऊपर ये किस कैटेगरी की है, ये किस तरह से आपने उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो विजिटिंग कार्ड भी एक बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से आपका एक पहचान भी होती है और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अगर आप इसको किसी तक शेयर करते हैं तो वो कहते हैं हाँ वाकई में ये एक बंदा एक प्रोफेशनली बंदा है, तभी उसने अपना विजिटिंग कार्ड भी बनाया हुआ है। तो ये भी एक चीज़ आपकी, ये स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह ताला इसका पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। सर्टिफिकेट्स तो मैं कहती हूँ कि इवन आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ने ग्रेड मार्क्स अच्छे लिए तो उसके लिए उसको जो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। लाइक इसी तरह आपने कोई भी अचीवमेंट ली किसी भी फील्ड के हवाले से, चाहे आप किसी भी फील्ड के हवाले से आपको एक जो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बनाना सिखाया जाएगा। इसमें आपके पास बाकी जो अदर टॉपिक्स आ जाते हैं वो आपके स्टिकर मेकिंग, उर्दू इस्लामिक इमेजेस, इंग्लिश इमेजेस, मतलब अगर आप कोई भी किसी भी हवाले से कोई भी इमेजेस आप चाहे वो फेसबुक के लिए बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए इवन बना रहे हैं, मतलब यूट्यूब के लिए रिप्रेजेंट के लिए बैकग्राउंड के लिए जो आपका आ जाता है उसके लिए भी आप बना सकते हैं, नो इशू। ये सब काम मैंने किसके ऊपर किया है, मोबाइल के ऊपर ही मैंने किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कार्ड मेकिंग, डिफरेंट कार्ड्स, ज़रा ईद कार्ड भी आप बना सकते हैं किसी के ऊपर किसी को देने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप बर्थडे कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट एवर, ठीक है, तो वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आपकी ज़रूरत क्या होती है, इसमें आपकी यही है कि आपके माइंड की क्रिएटिविटी, आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो आपको एक और पॉइंट जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूट्यूब के हवाले से चैनल आर्ट बनाना, ठीक है। आप जब भी मेरे चैनल पे ऊपर आए, बैकग्राउंड पे आपको मेरा एक चैनल आर्ट मिलेगा, आप अगर उसको देखें तो वो एक आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप मकसद होता है एक आपका, ठीक है। और इसी तरह आपका थंबनेल, ज़रा डेफिनेटली मैंने ये जो जब आप आए आपने क्लिक किया तो टॉप के ऊपर आपको मेरा एक थंबनेल नज़र आया, वो ज़रा डेफिनेटली आपने उसके ऊपर क्लिक किया तभी आप मेरी क्लास में इंटर हो सके, आपने ये क्लास ज्वाइन की, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको इंशाल्लाह ताला इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको जो वो सिखाया जाएगा। बात ये है कि सीखने का अमल अगर आपके अंदर कितना है, अगर आप अपने इस सीखने के अमल को अच्छे तरीके से अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे बस मैं यही कहूँगी, मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल पर आ चुके हैं तो आपने इस चैनल को जो वो कर लेना है
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के आल के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आपकी जितनी भी हमारी क्लास की नई जो क्लास इसके बाद अपलोड की जाएगी, इंशाल्लाह ताला क्लास 2 जो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाए और आप फ़ौरन से जो है उस क्लास को ज्वाइन करके इस अमल को सीख लें। ठीक है। तो एक और बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि किसी को सब्सक्राइब करना, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से यहाँ पर यूट्यूब पर आप जब भी आते हैं तो मैं कहती हूँ कि सबको प्रमोट किया करें। ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी रिलेटिव्स के साथ, जितने भी आपके हैं उनके साथ भी इन चीज़ों को शेयर किया करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ सकें। कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है फ़ीमेल्स के लिए। ठीक है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो वो फीमेल्स इंशाल्लाह ताला मुझे वहाँ पर होमवर्क भी सबमिट करवा सकती हैं। उनके लिए जो भी मतलब होगा वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को। अब आपने काम करना क्या है, अब आप बैठें, सोचें कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करनी है, हमने अपना एक माइंड सेटअप कर लें। ठीक है, तभी आप आगे जा सकेंगे। ठीक है, अपना एक माइंड सेटअप कर लें कि हाँ मैंने अब इसके बाद इस चीज़ को सीखना है और इसी को अपना एक पहचान बनानी है। ठीक है, अपनी एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि अपनी पहचान को, अपनी इट सेल्फ को जो है दूसरों के सामने लाकर लाना है कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। ठीक है, तो आप देखें, अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, जब तक आप के अंदर कोई एक, अल्लाह पाक ने हर एक के अंदर एक खुसूसियात दी हुई है। ठीक है, अब आपने उस खुसूसियात को दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, कैसे उस चीज़ को दूसरों को इनकरेजमेंट करना है इस चीज़ के लिए, तो वो आप तक है। तो उसके लिए आपको पहले इस चीज़ को सीखना है। ठीक है, आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में आज की क्लास के बारे में अपनी राय ज़रूर देनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें, और स्पेशली गरीब लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा साथ दिया करें और उनकी जो है वो हेल्प ज़रूर किया करें। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह पाक ने आपको अगर देने वाला बनाया हुआ है तो दें, उससे आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। तो इस बात के साथ ही अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए अपनी पाकिस्तान की बेटी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।